अस्सलामुअलैकुम। नमाज दीन का सुतून है, मोमिन की महराज और अल्लाह से कनेक्शन का सबसे बड़ा खूबसूरत सोर्स है। पांचवें वक्त की नमाजों में हर नमाज की अपनी अपनी एक शान है, मगर नमाज असर को अल्लाह ताला ने एक ख़ास फजीलत और अहमियत अता फरमाई है। कुरान पाक में इरशाद होता है, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज असर की, और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े हो जाओ। ये बात हमें बताती है कि अल्लाह ताला को असर की नमाज कितनी महबूब और अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर फरमाया, जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया उसका माल और अहले खाना सब कुछ बर्बाद हो गया। दुनिया में इंसान के लिए सबसे कीमती चीज उसका माल और उसके रिलेटिव्स होते हैं। दिन रात की मेहनत, खून पसीने की जो कमाई है और जिंदगी भर की मोहब्बतें, इन दो चीजों के गिर्द घूमती हैं। असर की नमाज का कज़ा होना उन सब चीजों के कज़ा होने से बड़ा नुकसान है। असर का वक्त एक ऐसा अजीम लम्हा है जहां दिन और रात दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। ये वो वक्त है जब दिन के आमाल के फरिश्ते अपना रिकॉर्ड अल्लाह ताला के सामने पेश करने के लिए चढ़ते हैं और रात के फरिश्ते जमीन पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने के लिए नीचे आते हैं। सही बुखारी में हदीस है, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो असर और फजर के वक्त जमा होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल करते हैं, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ रब, हमने उनको नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। कितनी बड़ी सादत है नाजरीन के फरिश्ते हमें अल्लाह के सामने नमाज की हालत में प्रेजेंट करें। और असर के वक्त अल्लाह के सामने झुकना दर हकीकत अपने आमाल का हसीन इख्तिताम है, जो हमें अल्लाह की खुशनुदी, बख्शिश और जन्नत की बशारत की तरफ लेकर जाता है। आज के दौर में असर का वक्त सबसे बड़ी आजमाइश का वक्त है। बाजारों में रश होता है, कारोबार जोरों पर होता है, खरीदारी, मुलाकातें, एग्रीमेंट सब अपनी पीक पर होते हैं और शैतान की पूरी कोशिश होती है कि इंसान को नमाज असर से गाफिल कर दे। लेकिन जो बंदा दुनियावी मसरूफियात को तर्क करके अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर और असर की नमाजों की हिफाजत की वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी सिर्फ फजर और असर की पाबंदी इंसान के लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर सकती है। ये वो वक्त है जब दुनिया की मोहब्बत अपने जोबन पर होती है और अल्लाह ताला चाहता है कि उस वक्त बंदा अपनी दुनिया को पीछे छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए लपके। और नमाज असर महज एक इबादत थोड़ी है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत का एक रास्ता है जो बंदे को दुनिया की गंदगियों से निकाल कर रूहानियत की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। और जो बंदा असर के वक्त अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, वो गोया दुनिया के सारे धोखे, लालच और आजमाइशों को रोन कर अल्लाह का वफादार बंदा बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और ज़िंदगी को एक आला रूहानी रुख पर लेके जाती है। ये ज़िंदगी के नमाज, तो लिहाजा हमें नमाज असर से महरूम नहीं होना चाहिए। जब सारा शहर ख़रीदारी में मसरूफ़ हो, दुनिया की रौनकें अपनी पीक पर हों, अपने रब के हजूर हमें खड़ा हो जाना चाहिए और नमाज असर की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि अल्लाह की महब्बत, फरिश्तों की दुआएं